संत कबीर जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी कबीर जी ने इंसान को वह ज्ञान दिया जिसे विचार कर इंसान का जीवन बदल जाए। उन्होंने मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए दोहों की रचना की। उनके कुछ दोहे इस प्रकार हैं। भक्ति बिगाड़ी कामिया, इंद्रहीन केरे स्वाद, हीरा खोया हाथ सो, जन्म गवाया बाद। विषय भोगों के चक्कर में पड़कर कामी मनुष्यों ने इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया और सर्वहित साधन रूपी भक्ति को बिगाड़ दिया, अर्थात अनमोल हीरे को गंवाकर सारा जीवन व्यर्थ में गुजार दिया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोय। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। ऊजल पाईने कापड़ा, पान सुपारी खाए, कबीर गुरु की भक्ति बिन बांधा जमपुर जाए। सफ़ेद रंग के सुंदर कपड़े पहनना और सुपारी खाना, यह पहनावा और दर्शन व्यर्थ है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्राणी सद्गुरु की भक्ति नहीं करता और विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, उसे यमदूत अपने पाशों नरक रूपी यातनाएं सहना होता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। जब अहंकार रूपी मैं मेरे अंदर समाया हुआ था तब मुझे गुरु नहीं मिले थे। अब गुरु मिल गए और उनका प्रेम रस प्राप्त होते ही मेरा अहंकार नष्ट हो गया। प्रेम की गली इतनी संकरी है कि इसमें एक साथ दो नहीं समा सकते, अर्थात गुरु के रहते हुए अहंकार नहीं उत्पन्न हो सकता। क्यों नृप नारी निंदिए, पनिहारी को मान, वह मांग सवारे पीव हित, नित वह सुमिरे राम। राजाओं महाराजाओं की रानियां की क्यों निंदा होती है और हरि का भजन करने वाले की क्यों प्रशंसा होती है? ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। रानी तो अपने पति राजा को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार करती है, जबकि हरि भक्ति घट घट व्यापी प्रभु राम नाम की सुमिरन करती है। संगत कीजे साधु की, कभी ना निष्फल होए, लोहा पारस पर सते, सो भी कंचन होए। संतों के साथ रहना, उनके वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना और उस पर अमल करना हितकारी होता है। संतों की संगति करने से फल अवश्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, उसी प्रकार साधुओं के दिव्य प्रभाव से साधारण मनुष्य पूजनीय हो जाता है। कहे हिंदू मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मोये, मरम न कोऊ जाना। एक तरफ कहते हैं कि हमें राम प्यारा है, दूसरी तरफ तुर्क कहते हैं कि हम रहीम के बंदे हैं। दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे को तबाह कर देते हैं, पर धर्म का मर्म कोई नहीं जानता। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। शरीर के भर में वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना विरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। 5 पहर काम पर गए, 3 पहर नींद में बिताए, आखिरी 1 पहर में भी भगवान को याद नहीं किया। अब आप ही बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। कबीर जी कहते हैं, रात तो सोकर गंवा दी, दिन खाने पीने में गुजार दिया, हीरे जैसा अनमोल जीवन बस यूं ही व्यर्थ गुजार दिया। चिंता ऐसी डाकिनी, काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। चिंता ऐसी डाकिनी है जो कलेजे को भी काट कर खा जाती है, इसका इलाज वैद्य भी नहीं कर सकता।
वह कितनी दवा लगाए। वे कहते हैं कि मन के चिंताग्रस्त होने की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है जैसे समुद्र के भीतर आग लगी हो। इसमें से ना धुआं निकलती है और ना वह किसी को दिखाई देती है। इस आग को वही पहचान सकता है जो खुद इससे ही होकर गुजरा है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। जीवन में विनम्रता सबसे बड़ा गुण होता है। यह सब गुणों की खान है। सारे जहां की दौलत होने के बाद भी सम्मान विनम्रता से ही मिलता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांध जंजीर। जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब हो, वह आखिरकार इस दुनिया से चला ही जाता है। एक व्यक्ति को धन दौलत मिलती है जबकि दूसरा जात पात की जंजीरों में जकड़ा रहता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजई, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मैट न दोष। हरिदास जी, कबीरदास जी कहते हैं, हे संसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी संसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है जब तक कि गुरु की कृपा नहीं होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोई। विषय वासना में लिप्त रहने वाले, क्रोधी स्वभाव वाले तथा लालची प्रवृत्ति के प्राणियों से भक्ति नहीं होती। धन संग्रह करना, दान पुण्य न करना, ये तत्व भक्ति से दूर ले जाते हैं। भक्ति वही कर सकता है जो अपने कुल, परिवार, जाति तथा अहंकार का त्याग करके पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से कोई पुरुषार्थी ही कर सकता है। हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच बर अवतरई, होए संत का संत। भक्ति का बोया बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे अनंत युग व्यतीत हो जाए। यह किसी भी कुल अथवा जाति में हो, परंतु इसमें होने वाला भक्त संत ही रहता है। वह छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं होता, अर्थात भक्त की कोई जात नहीं होती। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानियो, सद्गुरु से जो होए। इस जगत में अनेक प्रकार की प्रीति हैं, किंतु ऐसी प्रीति जो स्वार्थ युक्त है, उसमें स्थायीपन नहीं होता। अर्थात आज प्रीति हुई, कल किसी बात पर तू मैं होकर विखंडित हो गई। प्रीति सद्गुरु स्वामी से हो तो यही सर्वश्रेष्ठ प्रीति है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही अधिक चुप रहना ही अच्छा है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोय, जहाँ मारक साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम करने की बात तो सभी करते हैं, पर उसके वास्तविक रूप को कोई नहीं समझ पाता। प्रेम का सच्चा मार्ग तो वही है जहाँ परमात्मा की भक्ति और ज्ञान प्राप्त हो सके। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सद्गुरु कहते हैं कि मांगने से मर जाना बेहतर है, अर्थात पुरुषार्थ से स्वयं चीज़ों को प्राप्त करो, उसी किसी से मत मांगो। कहूँ भैया बल आपनी, छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदियाँ बहे, सो कस मरई पिपास। मनुष्य को अपने आप ही मुक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। कर्म कांड और पुरोहितों के चक्कर में ना पड़ो। तुम्हारे मन के आंगन में ही आनंद की नदी बह रही है, तुम प्यास से क्यों मर रहे हो?
इसलिए कि कोई पंडित आकर बताए कि यहाँ से जल पी कर प्यास बुझा लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम कोशिश करो तो खुद ही इस नदी को पहचान लोगे। दुख लेने जावे नहीं, आवे आचा बूझ, सुख का पहरा होएगा, दुख करेगा कूच। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि दुख लेने कोई नहीं जाता। आदमी को दुखी देखकर लोग भाग जाते हैं, किंतु जब सुख का पहरा होता है तो सब पास आ जाते हैं। गुरु शरण गति छाड़ी के, करे भरोसा और, सुख संपत्ति को कह चली, नहीं नरक में ठोर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य गुरु के पावन पवित्र चरणों को त्याग कर अन्य पर भरोसा करता है, उसके सुख संपत्ति की बात ही क्या, उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता। पड़ी पड़ी के पत्थर भये, लिखी भये जूईट, कबीर अंतर प्रेम का, लागी नेक की छींट। कबीर जी ज्ञान का संदेश देते हुए कहते हैं कि बहुत अधिक पढ़कर लोग पत्थर के समान और लिख लिख कर ईंट के समान अति कठोर हो जाते हैं। उनके हृदय में प्रेम की छींट भी नहीं लगती, अर्थात प्रेम शब्द का अभिप्राय ही ना जान सके, जिस कारण वे सच्चे मनुष्य ना बन सके। मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाए, मन के जैसे उपजे तैसे ही हवे जाए। यह मन रूपी भौरा कहीं बहुत अधिक बलवान बन जाता है तो कहीं अत्यंत सरल बन जाता है, कहीं पानी के समान शीतल तो कहीं अग्नि के समान क्रोधी बन जाता है। अर्थात जैसी इच्छा मन में उपजती है, यह वैसे ही रूप में परिवर्तित हो जाता है। साँचे को साँचा मिले, अधिका बड़े सने, झूठे को साँचा मिले, तड़दे टूटे नेह। सत्य बोलने वाले को सत्य बोलने वाला मनुष्य मिलता है तो उन दोनों के मध्य अत्यधिक प्रेम बढ़ता है, किंतु झूठ बोलने वाले को जब सच्चा मनुष्य मिलता है तो प्रेम अतिशीघ्र टूट जाता है, क्योंकि उनकी विचारधाराएं विपरीत होती हैं। जिनके नाम निशान है तिन अटकावई कौन, पुरुष खजाना पाइया, मिटी गया आवा कौन। जिस मनुष्य के जीवन में सद्गुरु के नाम का निशान है, उन्हें रोक सकाने की भला किसमें सामर्थ्य है। वे परम पुरुष परमात्मा के ज्ञान रूपी भंडार को पाकर जन्म मरण के भव रूपी सागर से पार उतरकर परम पद को पाते हैं। राजपाठ धन पाए के क्यों करता अभिमान, पड़ोसी की जो दशा सो अपनी जान। राजपाट सुख संपत्ति पाकर तू क्यों अभिमान करता है। मोह रूपी यह अभिमान झूठा और दारुण दुख देने वाला है। तेरे पड़ोसी की जो दशा हुई वही तेरी भी होगी। अर्थात मृत्यु अटल है, एक दिन तुम्हें भी मरना है, और फिर अभिमान कैसा। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा तो हरि सो मिले, जीता जम के द्वार। संसारी लोग जिस जीत को जीत और जिस हार को हार समझते हैं, हरि भक्त उनसे भिन्न हैं। सुमार्ग पर चलने वाले उस हार को उस जीत से अच्छा समझते हैं जो बुराई की ओर ले जाते हैं। संतों की विनम्र साधना रूपी हार संसार में सर्वोत्तम है। कबीर शुदा है कुकरी, करत भजन में भंग, वाकू टुकड़ा डारी के, सुमिरन करूं सुरंग। संत स्वामी कबीर जी कहते हैं कि भूख उस कुतिया के समान है जो मनुष्य को स्थिर नहीं रहने देती। अतः भूख रूपी कुतिया के सामने रोटी का टुकड़ा डालकर शांत कर दो, तब स्थिर मन से सुमिरन करो। ज्ञानी अभिमानी नहीं, सबका हु सो हेत, सत्यवान परमार्थ थी, आदर भाव सहेत। ज्ञानी व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होते, उनके हृदय में सबके हित की भावना बसी रहती है और वे हर प्राणी से प्रेम का व्यवहार करते हैं। सदा सत्य का पालन करने वाले तथा परमार्थ होते हैं। शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मुख से जो भी शब्द निकालो संभाल कर बोलो। कहने का तात्पर्य यह है, जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते।
किंतु इस शब्द के अनेकों रूप हैं। यही शब्द कहीं औषधि का कार्य करता है तो कहीं घाव पहुँचाता है, अर्थात कटु शब्द दुख देता है। नाम रसायन प्रेम रस पीवन अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। संत कबीर जी कहते हैं, सद्गुरु के ज्ञान का प्रेम रस पीने में बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट होता है, किंतु वह रस सभी को प्राप्त नहीं होता। जो इसको प्राप्त करने के लिए अनेकों कठिनाइयों को सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसे ही यह प्राप्त होता है, क्योंकि उसके बदले में सद्गुरु तुम्हारा शीश मांगते हैं, अर्थात अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग करके सद्गुरु को अपना तन मन धन अर्पित कर दो। सद्गुरु हम सो रीझ के कह एक प्रसंग, बरसे बादल प्रेम को भिंजी गया सब अंग। सद्गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना कठिन है। उनके हृदय से प्रेम रूपी बादल उमड़कर बरसने लगा और मेरा मन रूपी शरीर उस प्रेम वर्षा से भीगकर सराबार हो गया। सहज मिले सो दूध है, मांगी मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त है जामे ए चातानी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, जो बिना मांगे सहज रूप से प्राप्त हो जाए वह दूध के समान है, और जो मांगने पर प्राप्त हो वह पानी के समान है, और किसी को कष्ट पहुंचाकर या दुखी करके जो प्राप्त हो वह रक्त के समान है। मोह सलील की धार में बही गए गहीर गंभीर, सूक्ष्म मछली सुरती है चढ़ती उल्टी नीर। मोह रूपी जल की तीव्र धारा में बड़े बड़े समझदार और वीर बह गए, इससे पार न जा सके। सूक्ष्म रूप से शरीर के अंदर विद्यमान सुरती एक मछली की तरह है, जो विपरीत दिशा ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। इसकी साधना से सार तत्व रूपी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानो काम। यदि नाव में जल भरने लगे और घर में धन संपत्ति बढ़ने लगे तो दोनों हाथों से उलीचना आरंभ कर दो, दोनों हाथों से बाहर निकालो, यही बुद्धिमानी का काम है, अन्यथा डूब मरोगे। धन अधिक संग्रह करने से अहंकार उत्पन्न होता है, जो पाप को जन्म देता है। बहुता पानी निर्मला जो टुक गहिरा होए, साधु जन बैठा भला जो कुछ साधन होए। बहता हुआ पानी निर्मल और स्वच्छ है, किंतु रुका हुआ पानी भी स्वच्छ हो सकता है यदि थोड़ा गहरा हो। इसी तरह बैठे हुए साधु भी अच्छे हो सकते हैं यदि वे साधना की गहराई से परिपूर्ण हो, अर्थात ध्यान भजन पूजा पाठ का ज्ञान हो। बहु जतन करी कीजिए सब फल जाए न साए, कबीर संचे सूम धन अंत चौर ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कठिन परिश्रम करके संग्रह किया गया धन अंत में नष्ट हो जाता है। जैसे कंजूस व्यक्ति जीवन भर पाई पाई करके धन जोड़ता है, अंत में उसे चोर ले जाता है, अर्थात वह उस धन का उपयोग भी नहीं कर पाता। यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरई थे साथ, टपका लागा फूटी गया कछुना आया हाथ। यह शरीर मिट्टी के घड़े के समान है जिसे हम अपने साथ लिए फिरते हैं, और काल रूपी पत्थर का एक ही धक्का लगा, मिट्टी का शरीर रूपी घड़ा फूट गया, हाथ कुछ भी न लगा, अर्थात सारा अहंकार बह गया, खाली हाथ रह गया। कोई आवे भाव लेई कोई अभाव ले आव, साधु दो को पूछते भाव न गिने अभाव। कोई व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम भाव लेकर संतों के निकट जाता है तो कोई बिना भाव के जाता है, किंतु संत जनों की दृष्टि में कोई अंतर नहीं पड़ता। वे दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं, ना तो वे किसी के प्रेम के भाव को गिनते हैं ना ही अभाव को, अर्थात अपनी दया दृष्टि से दोनों को पोषण देते हैं। काल पाए जग उपजो काल पाए सब जाए, काल पाए सब बिन सही काल काल कह खाए। काल के क्रमानुसार प्राणी की उत्पत्ति होती है और काल के अनुसार सब मिट जाते हैं।
समय चक्र के अनुसार निश्चित रूप से नष्ट होना होगा, क्योंकि काल से निर्मित वस्तु अंततः काल में ही विलीन हो जाती है। प्रेम पियाला सो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम का प्याला वही प्रेमी पी सकता है जो गुरु को दक्षिणा स्वरूप में अपना शीश काटकर अर्पित करने की सामर्थ्य रखता हो। कोई लोभी संसारी कामना में लिप्त मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। वह केवल प्रेम का नाम लेता है, प्रेम की वास्तविकता का उसे ज्ञान नहीं है। कागा कोका धन हई, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। कौवा किसी का धन नहीं छीनता और ना कोयल किसी को कुछ देती, किंतु कोयल की मधुर वाणी सबको प्रिय लगती है। उसी तरह आप कोयल के समान अपनी वाणी में मिठास का समावेश करके संसार को अपना बनाइए। जा का गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अनेधे को अंधा मिला, पड़ा काल के फंद। यदि गुरु ही अज्ञानी है तो शिष्य ज्ञानी कदापि नहीं हो सकता, अर्थात शिष्य महाअज्ञानी होगा। जिस तरह अंधे को मार्ग दिखाने वाला अंधा मिल जाए वही गति होती है, ऐसे गुरु और शिष्य काल के चक्र में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। भक्ति कठिन अति दुर्लभ, भेष सुगम नित सोए, भक्ति जू न्यारी भेष से, यह जाने सब कोय। सच्ची भक्ति का मार्ग अत्यंत कठिन है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु भक्ति का वेश धारण करना बहुत ही आसान है। भक्ति साधना और वेश धारण करने में बहुत अंतर है। भक्ति करने के लिए ध्यान एकाग्र होना आवश्यक है, जबकि वेश बाहर का आडंबर है। साँचे कोई ना पति यही, झूठे जगपति आए, 5 टका की धोपती, 60 टके बिक जाए। बोलने पर कोई विश्वास नहीं करता। सारे संसार के लोग बनावटीपन लिए हुए झूठ पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। जिस प्रकार 5 तर्क वाली धोती को झूठ बोलकर दुकानदार 60 टके में बेच देता है। अपने अपने चोर को सब कोई डारे मार, मेरा चोर मुझको मिले, सरबस डारू वार। संसार के लोग अपने अपने चोर को मार डालते हैं, परंतु मेरा जो मन रूपी चंचल चोर है, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे नहीं मरूंगा, बल्कि उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, अर्थात मित्र भाव से प्रेम रूपी अमृत पिलाकर अपने पास रखूंगा।